से मुक्ति पाते हैं वो लोग। फिर पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति, तन मन धन सब तेरा। मंदिर में जाके कहना आसान हो जाता है, पर साकार गुरु के आगे कहना भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है, और कह करके भी हो पाना कार्य, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। चलो कह भी दिया एक बार, फिर होता नहीं है। इसलिए जनक तुरंत पहचान गए थे कि मैंने प्रश्न तो पूछ लिया गुरु से कि मैंने शास्त्र में पढ़ा है, ज्ञान आने में तो इतनी भी देरी नहीं है, घोड़े में चढ़ने में फिर भी टाइम लगेगा, ज्ञान तो इतनी जल्दी आ सकता है। पर देखो अष्टावक्र जी ने तुरंत उसको सचेत कर दिया। शास्त्र पढ़ने की बात कर रहे हो, हालांकि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वयं में है। फिर भी चलो शास्त्र की बात तुम कर रहे हो, तो ये भी तो बताओ उसमें इसके आगे क्या लिखा था। जनक सही जिज्ञासु थे, पढ़ा हुआ था, उन्होंने विचार किया हुआ था, बोला उसके आगे की लाइन में तो लिखा है इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। तो बोले बताओ पात्रता है तुम्हारी पूरी। जनक तुरंत जो है चेत गए, बोले बात तो ये सही कह रहे हैं, मैंने भले गुरु कह दिया इनको तुरंत प्रभावित होकर के इनकी वार्तालाप से, लेकिन अभी तक पात्रता तो मेरी सही नहीं। सोचो जब मुमुक्षु थे, जिज्ञासु थे, तो उन्हें तुरंत पकड़ में आ गया। और हम तो कितने सालों तक गुरु के पास आते रहते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें भी आता है। इस अहंकार के साथ ही रीते रहे आते। तभी तो बोला गया भरिया होए सो रीति है, रीता होए भर जाए। हम भरे हुए आते हैं, इसलिए रीते रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। और जो शून्य होके आए गुरु के पास, खाली होता जाए तो भर जाता है वो ज्ञान से। ये बड़ी पहेलियां हैं, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए गुरु के साथ संबंध निभाना। ये मनमौजी का संबंध नहीं होता कि मनमाने तरीके से तुम व्यवहार करो तो गुरु से निभा नहीं सकते अच्छे से, पहचान ही नहीं पाते हैं गुरु को। इसलिए तो पात्रता के लिए बोला अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति। अब शरीर कोई कहीं छोड़ नहीं आओगे, या मन कोई नाश नहीं हो जाएगा, तो कौन से इनके भावों से तुमको मुक्ति चाहिए? सोचो। इस आनंद को पहचानना कि ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा। मन जो भाव बार बार इधर उधर बिगाड़ देता है, कभी कोई भाव लाता है, उसमें तुम उसके संगी बन जाते हो, मुक्त नहीं होते। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन, अरे मन कह रहा है कहने दो, तो मन हो क्या? ये है मुक्ति। कैसे तुमको मन के भावों से मुक्ति पानी है? इधर बैठ जाए, जरा लाल वाली चटाई बैठ जाए। तो मन के भावों से भी मुक्ति पानी ही पानी। मन को साथ मन है अपना, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कभी कोई ख्याल आ सकता है, कभी कोई विचार। जितना अच्छा तुम इस अभ्यास में लगे होगे तो यही विचार आएंगे। ज्ञान का 24 घंटे घेरा लगा लिया तो विचार कौन से आए? ज्ञान के आए। उससे भी परेशान मत हो ना, उससे भी अहंकार में बताया अब तो सारे समय में ज्ञान का चिंतन करते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात? एज द कंपनी सो द कलर। पर असल ज्ञान है इस मन से भिन्न होना, इसके भावों से मुक्त होना। नहीं तो मूड 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 ऐसा, आज मेरा मूड ऐसा, आज बड़ा अच्छा लगा, आज बड़ा खराब लगा। सत्संग में भी ऐसे होता रहता है, उसका उतार चढ़ाव आता रहता है। आज ये बात अच्छी लगी, आज ये मन कह रहा है, मन के चुंगल में आ रहे। जबकि मन से क्या करना है? मन के भावों से मुक्ति, देह के भावों से मुक्ति। ठीक है, ये तो मलमूत्र का थैला है, सुबह उठते ही तो भोजन मांगता है, भूख भूख चिल्लाता है, उससे पहले फ्रेश होके आता है। ढंग से एक दिन फ्रेश नहीं हो तो ये बड़ा अनइजीनेस फील करता है, आज बड़ा मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रेशनेस नहीं आई। ये तो ऐसा थैला है, इससे इसके लिए क्या उलझना? ये तो किसी की प्रकृति कुछ होगी, किसी की कुछ होगी प्रकृति, इसमें भी एक सा नहीं कर सकते। किसी की ठंडी तासीर, किसी की गर्म तासीर, किसी की
खट्टी डकार है, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कोई वायु तत्व अधिक है, किसी में जल तत्व अधिक है, किसी में आकाश तत्व अधिक है। 8-8 रोटी तक खा जाता है, हम जो 2 भी नहीं खाई जाती। क्या कहना सुनना है इन बातों, और क्या इन बातों का अभिमान करना। अभ्यास करके तो लोगों ने शरीर को ऐसा ऐसा बना लिया है। जैन मुनि लोग तो देखो भरी ठंड में एकदम से निर्वस्त्र रह लेते, अभ्यास के द्वारा संभव है। योगी लोग न जाने जाने शरीर के साथ कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कितने ही दिनों तक बिना सांस के रह लेते हैं, समाधि ले लेते हैं, जमीन के अंदर जल के अंदर समाधि ले लेते हैं। अभ्यास क्या नहीं करा सकता। लोग अपने शरीर के ऊपर से हाथी को तक को गुजरवा देते हैं, वैसे प्राणायाम के द्वारा वायु रोक लेते हैं तो अपने अंदर की, तो शरीर इतना पत्थर जैसा हो जाता है उनका। कितने कौतुक कर लेते हैं, अपनी जीभ में सुआ गाड़ देते हैं। देखिए कितने कितने तरीके से लोग इस शरीर के संग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बोला गया तुम शरीर के भाव से जब मुक्त होगे तब पात्रता को पाओगे। इसलिए किसी का भी शरीर कैसा भी है, कुछ भी कर रहा है, उससे मुक्त रहा करो। ठीक है, मन इंद्रियों ने जाना, ये इनका विषय है, पर मैं तो अलग। इसके लिए फिर बार बार बोध चाहिए कि कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, इससे अलग। मैंने जाना, मैं ये नहीं। आई फीड, दादा कहते थे, फूल आई फीड माई हॉर्स। मैं अपने घोड़े को खिलाता हूं, मैं नहीं खाता। माई हॉर्स इज हंगरी, ये मेरा घोड़ा है ना शरीर, ये भूखा है, इसको खिलाता हूं। दादा आप भी तो खा रहे हो। तो कहते थे मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं, मैं तो आत्मा निराहारी हूं। ये निश्चय ही हमें शरीर के भाव से और मन के भाव से मुक्त कराएगा, वरना हो नहीं पाता। इसलिए बार बार अपने अभ्यास को और पहना करो, सजगता लाओ अपने अंदर। क्यों बोलते हो कि मैं आया, मैं गया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, मैं रह गई, वो चली गई? क्या बेकार के भाव है सर, भ्रम पैदा कर देते हैं लोगों के अंदर। ये आगे कि वो पीछे, कि क्या है इसमें, खेल क्या है इसमें? वो आत्मा नित्य मुक्त है। सच को पहचानो तो देखो सब कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब खत्म होने लगते हैं अंदर से, कंप्लीटनेस आने लगती है अंदर ही। बाकी निराकार अपना खेल अपने आप करता है। हम देखते तुम्हारा संकल्प में दृढ़ता है, तो कैसे अभी भी देखा सहज में लखनऊ भी जाना हो गया, मिलना भी हो गया, प्रेम भी मिला, इतना अच्छा भी लगा, उसमें क्या दिक्कत की बात? प्रेम निभाया है, अभी का प्रेम थोड़ी, कब से गुरु इतने प्रेम निभाया है, हमेशा गुरु ही खींचते रहे। तो समझना इस बात को, अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, ये पात्रता की निशानी है। शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, ये और एक ऊंची बात समझाना चाह रहे हैं, ये भी पात्रता की निशानी। अगर शास्त्रों से के अभिमान से घिरे हुए हैं ना, मैंने ये शास्त्र पढ़े हैं, मैंने ये कितना भी पढ़ लो, एक बूझे तो होवे पाक, ना बूझे तो सदा ना पाक। इसलिए सब ग्रंथन डाल पानी में, इसलिए तो बोल दिया गया पढ़िए जेते प्राण, पढ़िए जेते मास, पढ़ते पढ़िए जेते आग जाए। कितना भी पढ़े लेंगे, उल्टा इसकी वासना बन गई ना, तो जीवन में कभी मुक्ति हासिल ही नहीं होगी। और हो ही जाती है अक्सर, शास्त्र पढ़ने वालों को शास्त्र वासना आ जाती है। अब देखा अगर वो सुन नहीं पाते, फिर वो सत्संग, उनका मन जो है ना, गुरु बोलेगा उसके आगे वाली लाइन बोलने लगेगा। ये भी शास्त्र बन जाते हैं, गुरु के ग्रंथ भी ऐसे पढ़ लिए लिख लिए बहुत, और बने अंदर में हाँ कच्छ में। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए गुरु जी कहते थे कि जब ये भाव आ जाए कि मैं कुछ नहीं। ज्ञानवान बुजुर्ग था, एक जगह गोष्ठी चल रही थी, ज्ञान चर्चा चल रही थी, सब अपने अपने मत बता रहे थे। तो एक युवा था, बोलने का बड़ा अच्छा ऑरेटर था, बहुत सुंदर वक्ता था, अच्छे से ज्ञान सुना रहा था, बहुत अच्छी व्याख्या कर रहा था, गीता के ऊपर बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहा था। जितना समय निर्धारित था उससे भी अधिक बोलता चला गया। बोलने में कोई कोई इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। पूरा बोलने के बाद जब वो बैठा, तो उसके बगल में वो ज्ञानवान बैठे थे बुजुर्ग। बोला आपने सुना मैंने क्या बोला?
कैसा लगा मेरा बोलना? वो समझ गए ये देहाध्यास ही है। अब इसे अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा हो रही है। कहते मैं तो तुम्हारे बोलने की इंतजार कर रहा था। बोले अभी मैं ही तो बोल रहा था, आपने देखा नहीं, इतनी देर से मैं ही तो बोल रहा था। वो कह रहे थे मैं तो तेरे बोलने का इंतजार कर रहा था, ये तो तू शास्त्र बोल रहा था, तू कब बोलेगा भाई? बोले क्या मतलब? बोले मतलब तेरा अनुभव कब बोलेगा? तो आज हम लोग जो आकर्षण देखते हैं गुरुजनों के जीवन में, वो उनके अनुभव का होता है, वो केवल ज्ञान की बातों का नहीं होता। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की बात। तो शास्त्र के अभिमान से भी गुरु मुक्ति दिलाना चाहता है, ज्ञान के भी अभिमान से मुक्ति। कहते हैं जिस डंडे के द्वारा ऊपर तक चढ़ा जाता है रस्सी पार करने के लिए, अगर रस्सी से पार होना है तो उस डंडे को भी छोड़ देते हैं। वो गेम देखा हुआ, डंडा पकड़ के ऊपर तक जाते हैं और फिर पार उतर जाते हैं, छलांग मार ली। सो भाई ज्ञान में ज्ञानवान हो गया हूं, इस अहम का भी त्याग। और ये शर्त है पात्रता की। नहीं तो यहाँ तो अब हम बहुत पुराने हैं, तो हम बहुत जान गए हैं, अब कब तक सुनते रहे? अजीब अजीब से ख्याल क्यों आते हैं तुम्हारे अंदर? हम कितना सुने हैं? क्या मतलब है इसे? ये अहंकार आ रहा है इसका। तभी ये सुंदर बात इसमें लिखी गई है, शास्त्र व ज्ञान से भी मुक्ति। फिर अंत में पात्रता की निशानी बताइए, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही पात्रता है। अब जनक के होश हो गए जब पात्रता की बात उनको समझ में आई। तो ये तो मुझे सब कुछ रॉब्स है, रॉब्स एंड रॉब्स, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सब लूट जाएगा, सब लूट जाएगा। तो मैं, मेरा कहने के लिए कुछ बचना ही नहीं चाहिए। अभी तो बड़ा लाड़ आता है, मेरे वाले आ जाए तो देखो कैसी लाड़ टपकती है। कहीं मान सम्मान मिले तो कैसा अंदर से सुख सा महसूस होता है, कहीं अपमान मिले तो ऐसा मुंह ढक करके चल देते हैं। तो वो भी मन से ही मान लेते हैं मेरा अपमान हो गया, मेरा मान। तभी तो संबंध किसी से खराब है तुम्हारे, किसी से अच्छे हैं। ये भाते नहीं है, इनसे हम बोलते नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। कब तक करते रहोगे ये खेल? तो ब्रह्म को जान। कोई दिल का प्यारा, कोई दिल का खारा क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी तुम देह अध्यास रखते हो। नहीं तो जित बल देखो उत बल प्यार, ना कोई वैरी मित्र। इसलिए ज्ञान केवल अपने लिए है। तभी कल परसों इतनी सुंदर बात लग रही थी कि कभी ये मत समझना शास्त्रों में ज्ञान है, गुरुओं में ज्ञान है। ज्ञान तो स्वयं में है। जब स्वयं का बोध हो जाएगा तो तुम ज्ञान स्वरूप हो जाओ। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन नहीं। अभ्यास करना अच्छे से। और जब जनक को ये बात समझ में आई, तब उसने सही तरह से उसका तार जोड़ा। फिर गुरु से उसने जो भी अष्टावक्र से साथ वार्तालाप की, वो सारा इस पुस्तक में संक्षेप में वर्णन है। कहते हैं 3 दिन तक वो घोड़े के रकाब में पैर डाले खड़े रह गए। गुरु के साथ उनका वार्तालाप चलता रहा। और वार्तालाप भी इतना सुंदर है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस पुस्तक को निकाल दिया जाए तो अध्यात्म जगत में आत्म ज्ञान को बोध होने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, ये लोग जानना ही भूल जाएंगे। इसलिए जहां भी ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास होता है, वहां समय पर कभी भी ये अष्टावक्र गीता गुरु जी बहुत प्रेरणा देते थे, इसको जरूर पढ़ो। और आजकल हम देख रहे हैं इधर वीरा भगवान भी बड़े जतन से पढ़ रहे हैं, रोज नियमित शाम को पढ़ते हैं वो लोग। इधर मोना दीदी भी डेली जो है शाम को आजकल अष्टावक्र गीता सुना रही है। सब अपने अभ्यास में लगे हैं। दीदी से हमने कहा बहुत अच्छा बताते, बोले गौरव हम सिर्फ अपना अभ्यास करते। अच्छा लगता है, ब्रह्मज्ञानी हमेशा सजग रहता है। वो कभी भी कोई कर्म किसी और के लिए नहीं करता है, अपने लिए ही करते हैं। अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो हम भी इसी भावना में बैठे हैं। अपने अभ्यास, अपना जतन करें। अब तुम्हारी तत्परता कैसी है, लगन कैसी है? जिसको लगन होती है वो तो फिर जल्दी से जल्दी कैच करता है, बात को पकड़ता है। क्योंकि पुस्तक है इसलिए कई कई बार बहुत सी बातों का रिपीटेशन भी होगा। पुस्तकों के संग एक बात होती है,
गुरु की वाणी में भी देखो आप नेचुरली कभी कोई प्रसंग कितनी कितनी बार चलता है, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि पहले भी पढ़ी एक बार और अब पढ़ रहा हूँ तो एक अलग आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही वाणी में होता है, गुरु की वाणी में जितनी बार आप उसको श्रवण करें, मनन करें। लिखा हुआ है कि कैसे कुछ लोग समझते हैं कि विवेकानंद को ऐसे ही ज्ञान हो गया था कि भाई गुरु ने आशीर्वाद कर दिया, उसको छू हर लिया और वो समाधिस्थ हो गया और वो ऐसे हो गया, जबकि ये इसमें घटना अच्छी तरह से एक्सप्लेन है। हकीकत ये थी कि विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने ये अष्टावक्र गीता ही पढ़ने के लिए दी। बोला था कि मैं अभी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंख कमजोर हो गई है, तू मुझे पढ़ करके सुनाए। गुरु भी फ्री रहते थे, शिष्य भी फ्री रहते थे। जब भी वो उनके पास आता था तो अष्टावक्र गीता पढ़ के लगातार 3 दिन तक बताते हैं उसने ये गीता उनके साथ बैठ के उनको सुनाता रहा, अष्टावक्र गीता पढ़ता रहा। पढ़ते ही पढ़ते जैसे उसको समाधि लग गई। अभी एक सबका अपना अपना विवेक होता है, प्रज्ञा होती है, कौन कितनी जल्दी जागृत हो जाए। पढ़ते पढ़ते वो इस आत्म तत्व में झूम गया, नाच गया, ऐसे समझ गया, सारा ज्ञान उसका चला गया। पात्रता इतनी उसके अंदर में अच्छी थी, मिलते ही पहली बार में ही समर्पण भाव आ गया था उसको। अहंकार से अपने को सोने रखता था, संबंध सारे उसने भुला दिए थे अंदर से। वो गुरु की कृपा होती चली गई, उसके ऊपर प्रेम की कृपा हो जाती है तो देखो गुरु का इतना आकर्षण हो जाता है, गुरु ही रह जाता है, फिर और किसी की फिर याद नहीं रहती। जाऊं घर जाऊं, जा भाई तू घर ही जा, अपने घर में बताने कब आएगा। तो अपने घर में आ जा तो बात भी पूरी हो जाती है तो तपस्या का मार्ग। पात्रता पाने भर में ही बहुत तपस्या है, ज्ञान आने में देरी नहीं। निसंदेह ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है, बनने में बहुत समय लगता है। सारा पुरुषार्थ ये पात्रता बनाने का ही है जो करते हैं। तो इसलिए ये इसका सार और आज पढ़ते हैं, कल से सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे। ये सारा इसका गीता का आरंभ भी है, राजा जनक के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। गुरुजी अक्सर इस बात को बताया करते थे, कहते थे पहचानो जनक की कितनी सुंदर आत्म स्थिति है, कितनी सुंदर उसके अंदर के मन के अंदर जिज्ञासा है, मुमुक्षु अवस्था है उसके अंदर। उसने और अनर्गल बातें नहीं की, इधर उधर की बातें नहीं की गुरु के पास आकर के। उसका जो पहला ही प्रश्न था अपने गुरु से, क्योंकि ये ज्ञान है भी प्रश्नोत्तर का, बिना इस भाव को लिए, प्रश्नोत्तर के भाव को लिए। प्रश्नोत्तर क्या है, एक प्रोसेस है। जब मन कोई भाव प्रकट करता है गुरु के आगे, शंका के रूप में, शक के रूप में, अज्ञान के रूप में, और फिर उसका पूरा सही उत्तर उसको मिलता है और उससे वो संतुष्ट होता है, ये प्रश्नोत्तर बोला जाता है। इसलिए संवाद बोला गया है। इसमें वाद विवाद नहीं होता कभी भी। वाद विवाद है तो फिर तुम गुरु की मर्यादा को पहचानते ही नहीं। इसका संवाद होता है, उसमें फिर तुरंत मानी जाती है गुरु की बात, क्योंकि हम आए हैं गुरु की शरण, तो हमको गुरु की बात माननी है। और जब हम पहले ही अपने को कुछ धारणाएं बना के आते हैं, कुछ ऐसे अंदर में कुछ विचार बना के आते हैं, तब तक ये संवाद शुरू नहीं हो पाता गुरु से। आप देखा करो, पूछ तो रहे हैं लेकिन अपना आंसर पहले ही तैयार है, अपना ख्याल पहले ही तैयार है, तो कहां से आप उसको कैच कर पाएंगे। तो हर पड़े स्वामी के द्वारे जब इतना अंदर से निमाड़े होते हैं तो कैच कर पाते हैं गुरु की बात। ये तो अपनी मन बुद्धि से चलते रहते हैं। इसलिए मैं नहीं आर फॉल्ट, आते तो बहुत हैं गुरु के दर पर कैच करने वाले कुछ थोड़े से ही होते, बहुत थोड़े से ही लोग हो पाते हैं। बार बार मन भ्रमित कर देता है ऐसा। तो जनक कितने उच्च कोट के मुमुक्षु थे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु थे। सोचो एक बार के उनके व्यवहार को देख करके अष्टावक्र के, जब वो हंसे थे और उन्होंने बोला था मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है पर मेरी आत्मा तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मेरी वाणी तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं। इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने तुरंत समर्पण किया, उनको गुरु माना, सिंहासन दिया, उनके प्रति ज्ञान के प्रश्न रखने शुरू कर दिए। और जब वार्तालाप शुरू हुई है इसमें
अष्टावक्र गीता में, तो पहला ही इनका क्वेश्चन यही है, कल पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन निकलेगा पहला, कि मुझे बताएं आप ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। तो इसमें लिखा है इसके सार के रूप में, संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में ही समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान और एवं आत्मज्ञान से मिलती है मुक्ति, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। तो जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने भी 3 वाक्यों में कर दिया था। इसलिए उपदेश सुनते सुनते जनक को वही आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा। ये अष्टावक्र गीता में पूरा उसका सार, जैसे किसी अच्छी पुस्तक को लिखने के लिए पहले भूमिका बताई थी कल तक, आज सार के विषय में कि सार इसमें क्या है पता होता है तो आपका इंटरेस्ट जागेगा इसको पढ़ने। हालांकि क्योंकि ये आध्यात्मिक भाषा है, कभी कभी क्लिष्ट शब्द भी मिलेंगे इसमें, कुछ शब्दों के अर्थ भी प्रासंगिक नहीं, मतलब अभी स्पष्ट नहीं होंगे, पर उन सब भ्रम में नहीं पड़ना, उसका सार समझने की कोशिश करना, मर्म समझने की कोशिश करना, और समझने के साथ साथ कहीं ज्यादा उसे अपनाने की कोशिश करना। समझ तो बहुत लेते हैं आप सोचो, लेकिन अपना लेंगे वो फायदा देगा। बाजार तो घूम लिया, माल तो वो मेरा हुआ जो मैंने खरीद लिया, तो मेरा अनुभव होगा। तो अपना अनुभव बना लेना, जितना बने उतने में वो तुम्हारी यात्रा होगी आगे की। तो सारा अध्यात्म जो है का सार इन प्रश्नों पर ही आधारित है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य तो आज तक कोई नहीं दे पाया, इसलिए पुस्तक अनेक मायनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य के बारे में, आत्मा के विषय में इतना उच्च कोटि का वक्तव्य, वार्तालाप किसी ग्रंथ में या किसी पुस्तक में नहीं मिलता है। इसलिए सभी ज्ञानियों के द्वारा इसको पसंद किया जाता है। जहां भी अध्यात्म की या आत्मज्ञान की चर्चा होगी, वहां अष्टावक्र गीता के विषय में जरूर सभी ने ये जरूर पढ़ा है। जितने भी अभी तक के त्यागी वैरागी हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सब ने कहीं ना कहीं इसको जरूर मंथन किया है, इसका मनन किया है। और इस किताब ने ही उनको सबसे अधिक हेल्प की है आत्मा के विषय में जानने में, और आत्म स्थिति कैसे बने ऐसे बनाने में, और आत्म स्थिति में कैसे टिके रहें, इसके लिए कौन से भाव होते हैं, वो कौन सी समझ होती है, वो क्लियर होगी आगे धीरे धीरे। तो बोला यदि इस अध्याय को, अध्यात्म में निकाल दें इस पुस्तक को, तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि का अनुभव ही नहीं हो पाए। कैसे होता है ये नहीं समझ पाए। सुंदर पुस्तक है भगवत गीता भी, लेकिन एक ये विवेकवान लोगों ने विचार करके देखा कि कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार के मानसिक समस्याओं में उलझा हुआ है। अर्जुन और जनक में बहुत बेसिक अंतर है, उसको भी समझना चाहिए हमको। अर्जुन देखो कहां पर खड़ा था, युद्ध के मैदान में, पारिवारिक और मानसिक अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। इसलिए वो मोह से ग्रसित हो गया, जैसे ही युद्ध के मैदान में पहुंचा उलझ गया वो। हालांकि उसने बड़ा सुंदर काम किया। एक तो उसके साथ कृष्ण स्वयं नारायण थे साथ में, इतना उच्च कोटि का गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु बोला गया। इसलिए ये गीता इतनी सुंदर उसके मुख से निकली, उसने निकलवा ली अपने कृष्ण के मुख से। लेकिन कहते हैं अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्या में उलझा हुआ था, और ना उसे कोई ज्ञान प्राप्ति की इच्छा थी। उसे कोई ये थोड़ी था संकल्प कि मुझे ज्ञान मिलने वाला है। ये तो कृष्ण की चतुराई थी कि इन्होंने उस समय भी, ऐसे युद्ध के मैदान में भी ऐसा उसको बोध करा दिया, ऐसा उसको वाक्य सुना दिए, ज्ञान सुना दिया कि वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर गया, सही समझ को प्राप्त कर। तो वहां सबको जैसे कृष्ण का है, अर्जुन को कोई ज्ञान का कोई अभिलाषा थोड़ी थी, कोई ज्ञान सुनना थोड़ी चाह रहा था वो समय। तो हम भी देखते हैं यहाँ भी, हमारे को भी कृष्ण जैसा गुरु मिला है, हम कोई ज्ञान सुनने थोड़ी आए थे शुरू में, और उनके प्रेम में खींच लेते हैं वो, और फिर कब बैठाल बैठाल करके। अभी हम देखते हैं कि शुरू की क्लासेस के बच्चे आते हैं ना, देखा करो नर्सरी के जी फर्स्ट 10 तक ऐसे, तो
कैसे टीचर खेलती है जैसे उनके साथ, उल्टा प्यार देती है, खेलती है, टॉफी देती है, उनके संग से तरह तरह के गेम के रूप में खेलती है, तो उनको अच्छा लगने लगता है। फिर वो धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब पहले दिन का आया बच्चा, उसके संग 9th-10th की क्लास जैसी बातें करने लगे, पढ़े नहीं, समझा नहीं, ऐसे करते रहे, से बोलते रहे, बेचारे उलझ जाएंगे। दूसरे दिन मम्मी से कहेंगे हम नहीं जा रहे, हम आएंगे। और यहाँ तो रोज का ही, हम कभी कोई नया आके बैठ जाता, फिर हम उलझ जाते हैं, अब क्या करें इसके साथ, फिर प्यार करना पड़ता है फिर उसको टॉफी देनी पड़ती है, फिर उसकी कभी बर्थडे बनानी पड़ती है, कभी कुछ करना पड़ता है, खेल हो जाता है। ठीक है ऐसा। हाँ, तो प्रश्न उत्तर ही है सारा ज्ञान का। इसलिए समझना, इसलिए जब स्थिर होकर के चित्त हमारा बैठने लगता है ज्ञान के लिए, तो फिर गुरु आगे की पढ़ाई भी करा देते। गुरु के दर पर तो सब कुछ मिल सकता है हमको, बस हमारे अंदर भी धीरज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब 9th क्लास में जाओगे तो 9th की पढ़ाई होगी, 10th में जाओगे 10th की होगी, 12th में आ गए हो तो 12th की पढ़ाई मिलेगी तुम्हें, और जब पीएचडी कर रहे होगे तो गाइड गाइड भी बन जाएगा तुम्हारा, पूरी तुम्हारा शोध करा देगा। तो तुम अपना भाव देखो, अभी कितनी अपनी प्रोग्रेस करता है। हमेशा ही बच्चे बने रहोगे तो तुम ही मुंह रख के लाओगे, फेल होके आते रहोगे, उसी क्लास में बैठे रहोगे तो क्या फायदा है, मजा भी नहीं आएगा। एक दिन गुरु के मुख से भी निकलेगा, भाई निकलो, ये क्लास तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो तुम्हें फेल ही होना है, तो पास होके दिखाओ उसको, धीरे धीरे क्लास चढ़ के दिखाओ। वही पहले दिन जैसी, पहले आते तो ऐसे करते थे गुरु जी, अरे तुम प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए। अब वो दूसरे बच्चों को चांस मिलेगा, तुमको मिल चुका। शुरू में तो देखो किसी का भाव पूरा करने के लिए गुरु जी चले भी जाते थे, मिल भी आते थे, खेचते भी थे, करते भी थे, लेकिन आखिर क्या चाहता है, एक जगह एडमिशन दिलने के बाद चाहते क्या, कि ये अपनी पढ़ाई में पूरा हो जाए, ये अपनी पूरी डिग्री पा ले, ये अपना पूरा लक्ष्य पा ले, इसका जीवन अच्छा बन जाए, इसमें तो कुछ ही आती है। कोई कितना भी, अरे कम से कम इंटर तो कर ही ले, कोई भगवान के राज्य में एंटर तो कर ही ले, इसे इतना तो भगवान देखना सीख ही ले, पूरा नहीं सीख पाए तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो हो जाए, इससे थोड़ा हाई स्कूल की पढ़ाई तो कर ले, ऊंचा तो उठ जाए, थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़ा बीए तो कर ही ले भाई, कम से कम बीए ग्रेजुएट तो हो जाए। तो ये सब गुरु को भी बहुत, इसलिए इसलिए ज्ञान 1-to-1 का है, गुरु और शिष्य के बीच के अपने संबंध का ज्ञान है। इसलिए कभी इससे भी कंफ्यूज मत हुआ करो, यहाँ तो बैठते सत्संग में भले ही सब मिलके बैठते हैं, लेकिन पाएगा वही जो जोड़न बना के रखे, उसका गुरु जानता ही है अभी किस क्लास में इसको पढ़ाई करानी, उसके हिसाब से वो डोज उसको मिल जाती है। इसलिए उलझना भी नहीं चाहिए कभी भी। हो सकता है बीच बीच में भाव आ रहे, हमको समझ में नहीं आ रही, ये तो बड़ी ऐसी चीज है, तो बड़ा क्लिष्ट हो रहा है ज्ञान है, सब उलझना नहीं इस चीजों से। वो गुरु को आर्ट आती है, वो कैसे पीतो 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 करके बच्चे को माँ दवाई पिला देती है, तो ऐसे ही बस तुम्हारा प्रेम की आवश्यक, श्रद्धा भक्ति की आवश्यक, वो अपने आप पिला देता है, ये उसका काम है, इसलिए पालना करना उसको आता है। तो ध्यान रखना, अर्जुन के अंदर भले ही कोई इच्छा नहीं थी, युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, आतताइयों की चुनौती उसके सामने थी, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना भी चाहता था, इसलिए झूठा तर्क भी दे रहा था बार बार, इसलिए उसने प्रश्नोत्तर ज्यादा पूछे। इस किताब में अष्टावक्र में इतने प्रश्नोत्तर नहीं मिलेंगे तुमको, क्योंकि पहले ही जनक इतने शुद्ध थे, सुधरे हुए थे, वो पहले ही इतने अंदर में भाव लेके कोई इतना आता है ना, देखो तो उसका हम देखते हैं पहले ही चिता चिताया है। इसलिए अर्जुन कभी कभी पाप पुण्य की बात करेंगे, कभी स्वर्ग नरक की बात करेंगे, कभी सन्यास की बात करेंगे, किंतु ना उनमें कर्तव्य बोध है, ना ही गुरु के प्रति निष्ठा। कोई इनको ये नहीं पता था, अब सारथी बने हुए कृष्ण में तो गुरु का भाव थोड़ी आ गया था, वो तो मोमेंटरी शरण में आए थे, ये उनका प्रेम था, ये उनकी बुद्धिमानी ही समझो, जो अंदर से वो ये भाव रखते थे कि जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने केवल कृष्ण को चुना, यानी कृष्ण को लेकर के वो इतने इमोशनल थे कि अब जो कुछ है मेरी गति संभालने वाले यही, इतने वो समझदार थे।
इसलिए उन्होंने पहचान लिया था कृष्ण को। इसलिए फिर ये उनको जीत भी मिली इतने बड़े युद्ध में। बल्कि समझा जाए तो यही है कि कृष्ण ने जैसे उनको चुना था पार्थ सारथी, उसके सारथी बनने के लिए वो खुद कृष्ण तत्पर थे, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी, उन्हें जो है धर्म का नाश करना था। तो फिर किसी को तो भगवान माध्यम बना था, तो इसलिए इन्होंने अर्जुन को माध्यम बना लिया। उसके कुछ नैसर्गिक गुण थे, उसके अंदर प्रेम था, सहिष्णुता थी उसके अंदर में एक ऑलराउंडरनेस थी, इसलिए उसको चुना था। गुरुजी कहते थे वो ऑलराउंडर था। उसके अंदर में प्रेम भी था, समर्पण भाव भी था उसके अंदर, जो कृष्ण के प्रति जब समर्पण भाव में बदल गया तो वो और ज्यादा। फिर भी कभी कभी बहुत चूक हुई है अर्जुन के जीवन से, बैठ गए खामा खा जुआ खेलने, पूछा तक नहीं तब उन्होंने। रजिस्टर ने सोचा ही नहीं कि मैं आज्ञा तो ले लूं कम से कम। तो हम भी ऐसे कभी कभी खेल करते नहीं रहते, कभी तो गुरु कहते हैं गुरु से, और कभी कभी अपने मनमानी करनी होती फिर पूछते हैं गुरु से। अपने मन से आना होता तब पूछते हैं, ये पूछते तो भटकने चले जाते हैं, तो भटक करके अनुभव बना के खट्टे मीठे लौटते हैं, अरे कुछ नहीं, बेकार गए बेकार आए। मैंने कहा आप नहीं जाएंगे, क्यों जाए, हमारे घर में खाना इतना अच्छा बनता है, हम क्यों दावतों में जाए। सर सब घर पे ही सारे सो गए हमारे, क्यों भटकेंगे हम कहीं पर। तो समझना, तो अर्जुन तो कभी कभी पाप पुण्य की बात करते हैं, कभी सन्यास की, इसलिए अर्जुन को तुरंत उन्होंने कर्तव्य बोध कराया। भगवान उसको आध्यात्मिक पक्ष को समझाते हुए कर्तव्य, इसलिए निष्काम कर्म के द्वारा अर्जुन को कर्म मार्ग पर लगा दिया। इसलिए अर्जुन की मुक्ति की गारंटी नहीं ले सकते, वो कर्म के मार्ग पर उनको चलाया। इसलिए जब सारे प्रयत्न कृष्ण के विफल होते देखे गए तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराना पड़ा उनको। अर्जुन के मन को पूरा विश्वास देने के लिए भगवान को यहां तक करना पड़ा, क्या दिखाना पड़ा। ऐसे ही नहीं समझेगा, बार बार प्रश्न कर रहा है, समझेगा तो उसके विशाल रूप का। तो गुरु भी फिर यही करता है। तो ध्यान रखना, अरे कोई जनक नहीं हो सकता, हम कृष्ण बन के, हम अर्जुन बन के ही आ जाए, हरजिति कर लें। और गुरु के इस विराट रूप को जब देखते हैं, क्यों गुरु के लिए देखो श्रद्धा बढ़ती, इतने लोग प्रेम करते हैं, इतने लोग। जब हम जाते हैं कभी पंचमढ़ी जाते हैं या कहीं दादाजी के पास जाते थे या गुरु जी के पास देखते थे मेला, तो उससे इनका विराट रूप, प्रेम का रूप, और फिर उनका सुंदर ये विराट स्वरूप प्रकट करने का जो सत्संग होता है, सत्संग में भी तो देखो गुरु कैसे गुम हो करके इतना विराट रूप दिखाता है, तो उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर गुरु के दर पे जाना बहुत आवश्यक होता है। उससे फिर अर्जुन को जो है कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चला, तो समर्पण के साथ उसकी दिव्य वाणी का ग्राहक बन गया, जिससे वो युद्ध को जीत सका। तुम्हारा मन गुरु की वाणी का ग्राहक बन जाए, ये भी बड़ी बात होती है। कैच तो करे, दादा कहते थे प्लीज कैच मी, अरे ले ले भाई। कहते हैं बनिया था, डूब रहा था, वो गया संत उसको बचाने के लिए, बेचारा साधु बैठा वो सन्यासी किनारे में, बनिया था, डूब रहा था। अरे भाई हाथ दे जल्दी दे, पकड़ लू, तेरे खींच लू, तो दे ही नहीं रहा। बनिया ने तुरंत, यार संत समझदार होते हैं, वो समझ गए, बोले ये देगा नहीं, बोले ले हाथ ले, सोई उसने पकड़ लिया, ले लिया। तो यहाँ भी गुरु जानता है देना तो उनके पोते का काम नहीं, ले तो ले ले भाई, सारा ले, हाथ ले, सब ले। तो गुरु भी ऐसे हमारी बनियागिरी को भी मात देता हुआ हमारा उद्धार कर देता है, हमारी सारी चतुराइयों को धता बता करके एक तरफ करके फिर हमको प्रेम से ज्ञान दे देता है। यहाँ पर इसलिए कृष्ण की बड़ी चतुराई है। पर राजा जनक अर्जुन से अधिक विनम्र थे, अधिक नम्र थे। वो पहले से ही ये प्रियता रखते थे, क्योंकि उनके राज्य में पहले से ये ज्ञान चर्चा जैसे एक नियम था। हर राजा नहीं करता है, पर ये जनक के लिए बोला जाता है, वो इन्हीं सब बातों में पहले से ही रुचि लेने वाले थे। शास्त्रों में ज्ञान के लिए से कहते थे, उनके यहाँ विद्वानों का आना, शास्त्रार्थ होना, ये सब चलता रहता था। इस कारण से ज्ञान के संस्कार जब अधिक होते हैं तो हमारे अंदर एक नम्रता होती है। इसलिए जो लोग अपने घरों में धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, बार बार ज्ञान धर्म की जो चर्चा करते हैं, तो थोड़े विनम्र दिखाई देते हैं, थोड़ा उन पर विश्वास किया जा सकता है।
थोड़ा वो निमाड़े होते हैं, या यूं को जो निमाड़े होते हैं वो थोड़ा इधर की तरफ रुचि ले भी लेते हैं। अहंकारी तो बेचारा देखो कैसे भगवान को माने, हम तो देखते थे इतनी खिल्ली कोई उड़ाया करता था हमारे सत्संग की, हम लोगों की, ऐसे जब देखो मिले और महाराज जी और जाने क्या क्या बोलता रहता था। और अभी कोविड में अचानक ही बेचारे का गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगा, मैंने कि मैं उसको कहता था भाई थोड़ा सा तो भगवान के लिए तो विश्वास रख, था हमारे मिलने वालों में, थोड़ा सा तो समझ लो। पर वो उसका अहंकार कभी समझने नहीं देता था उसको ज्ञान की, भगवान की बात है। कभी मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कि देखो अचानक कारण आया तो 4 दिन भी नहीं झेल पाया वो इस इन्फेक्शन को। कारण यही अंदर जब इतना अहम, इतना जहर के रूप में बन जाता है अंदर, क्या मिला है जगत से भी एक तरीके से, क्या मिलेगा। और जो ऐसे नम्र होते हैं, भगवान को ऐसे समर्पित होते हैं, भगवान के आगे झुके होते हैं, तो देखो हम देखते हैं बड़ी एक फिर भी लोच होती है उनके अंदर, बच जाते हैं। आंधी पेड़ को तो उखाड़ ले जाती है, घास को कैसे उखाड़े, घास को नहीं पड़ते। तो नम्रता भी एक अपने आप में बहुत बड़ा तुम्हारे लिए लाभकारी गुण बन जाता है। विनम्र थे जनक, नम्रता थी जनक के अंदर, शुद्ध चित्त था, ध्यान के अभ्यास से उनका चित्त शुद्ध था। मतलब बहुत जगत की इंग्लिश इंग्लिश हेरा फेरी बातें ये सब नहीं थी जनक के अंदर। जिज्ञासा थी प्रबल ऐसे ज्ञान को पाने की, मुमुक्षु थे वो। कोई कोई ऐसा बिरला होता है जो अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बनाता है। तो मुमुक्षु होना, कैसे भी मुझे सत्य पता लगे और मैं मुक्त हो जाऊं। शास्त्रों में पढ़ रखा था उन्होंने कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, तो वो मुमुक्षु बन गए थे। तो देखते हैं इसके सत्संग में कोई बिरला ही ऐसे मुमुक्षु बन जाए ना, तो गारंटेड बात है उसको फिर गुरु पूरा लाभ करा देता है। जब उसका पूरा ही लक्ष्य मोक्ष पाने के लिए हो जाए, सत्य जानने के लिए हो जाए, तो देखो उसको लाभ मिल जाता है। कोई मोक्ष का मतलब ये नहीं कि वो तो अब कुछ नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे। मोक्ष का मतलब वो हर चीज के बंधन से मुक्त है, उसके अज्ञान से मुक्त है, सारे सर्व दुखों की उसकी निवृत्ति हो चुकी होगी, परम आनंद की जैसे उसको प्राप्ति हो चुकी होगी। यही तो उसके मोक्ष की निशानी है। पर उसको प्राप्त करने के लिए हृदय में मुमुक्षु होना, ऐसी स्थिति पाने के लिए ऐसी चेष्टा रखना ये आवश्यक है। तो मुमुक्षु थे, प्रतिभा संपन्न भी थे, एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा भी रखते थे। राजा थे, राजा भी कोई ऐसे थोड़े होते, हर तरह की प्रतिभा थी उनके अंदर, शालीनता थी, बात थी, और साथ ही गुरु में पूरी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके दोनों के बीच के व्यवहार को देखेंगे, जब संवाद हो रहा होगा, कहीं भी उनके अंदर कोई शंका नहीं आई कभी भी गुरु के बात को लेकर के। इसलिए वो तुरंत के तुरंत जागृत होते चले गए। कोई शक नहीं थी, कोई शंका नहीं। फिर कैसे, फिर कैसे, कोई कोई तो बिल्कुल ऐसे पता ना, सभी थोड़ी श्रोता होते हैं, श्रोता भी बैठे होते हैं, सोता भी होते हैं, यहाँ पे सो लेते हैं आकर के, कोई सोटा लेके बैठते हैं, सुन तो रहे हैं सत्संग गुरु से, लेकिन अंदर अंदर इतना दोष में भर रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर कि निकले बाहर तो भी सर फोड़ू, जो कौन आया है सुनाने वाला कि तेरा कुछ नहीं है, मैं मेरा मेरा करके इतना सुखी हूं। तो सोटा भी लेते हैं, सोता भी लेते हैं, सरौता भी लेते रहते हैं, सरौता यानी काटते रहते हैं बात। ऐसे कैसे, मैंने तो ये सुनी है, ये बात ऐसे है, मैंने शास्त्र में ये पढ़ा है, ऐसे पढ़ा, तो काटता रहता है। तो जनक ऐसे नहीं थे, उन्हें गुरु में पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण भक्ति थी। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई। देखो कहीं भी उनको शंका नहीं आई गुरु की किसी भी बात में, ना झूठे तर्क दिए उन्होंने। मन को बड़ा हम तार्किक बनाने थे ना, फिर ऐसे कैसे, फिर मात्र, अरे भाई ज्ञान एक समझ का नाम है। बाकी तर्क वितर्क में तो कभी भगवान मिलेगा नहीं किसी को भी। और ढूंढने चलोगे तो हर बात के समर्थन में 4 बातें मिल ही जाएंगी। तुम तर्क वितर्क करने वालों को देखो आप, जो कभी डिबेट कराते हैं उसमें क्या होता है, 4 लोग उसके पक्ष में बोलने को तैयार हो जाते हैं, 4 उसके विपक्ष में बोलने को तैयार हो जाते हैं। और अच्छा तर्क, अच्छा डिबेट करने वाला वही होता है जो 4 बातें उसके तर्क में भी रख सके, उसके सपोर्ट में, और 4 बातें उसके खिलाफ भी बता सके।
तो मतलब इसने पूरा मनन किया है, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट सिवाय आत्मा के, और आत्मा अनुभव का विषय, जो कि वाद विवाद का विषय तो है नहीं। सो जनक इस मामले में भी ऐसे निकले, कुशल निकले, कभी उन्होंने शंका नहीं की, पूरा समर्पण किया। इसलिए गुरु उनमें फौरन प्रवेश कर गए, गुरु के अंदर, गुरु उनमें फौरन प्रवेश कर गए। गुरु क्या, गुरु वाणी तुरंत उनके अंदर प्रवेश कर गई, जागृत कर गई उनको, ऐसे पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्म ज्ञान में समस्या